हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन की खास बात यह है, इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, एक पर्टिकुलर पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, कुछ चीज़ें, कुछ रिजर्व्स हैं, तो कौन से रिजर्व्स हैं जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कौन से रिजर्व्स ऐसे हैं जो एज इट इज़ रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। एंड अगर बैड डेट रिजर्व लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, डेटर में से डेटर एसेट साइड पे नॉर्मली रहता ही है, तो उसके इफेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये तमाम चीज़ें इसमें हम लिखेंगे। नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, कितना ला रहा है, कितना नहीं ला रहा है, जो ला रहा है उसका इफेक्ट कैसे लिखा जाएगा, जो नहीं ला रहा उस पार्ट का इफेक्ट कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल कितना ला रहा है, कैपिटल का इफेक्ट कैसे लिखा जाएगा। ये तमाम बातें इस क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं। तो हम बस क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आस्था एंड आहना आर पार्टनर्स इन ए फर्म। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट है। गुडविल एसेट साइड से पढ़ रहा हूँ। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि गुडविल, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड पे आता है, कैपिटल दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, बैड डेट रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये जो है ना कंडीशनल है। कुछ रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होते, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो बिल्कुल मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, और कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, जैसा एडजस्टमेंट में इफेक्ट दिया रहेगा उसके हिसाब से होता है। अगर कंपनसेशन रिजर्व कम है, जितना क्लेम है कम है, तो जो बचा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर क्लेम ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा, 3 टाइप के रिजर्व्स हैं। ये मेरे शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आपको मतलब लिंक उसका दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। एडजस्टमेंट कह रहा है, एडमिटेड सोनू एज अ न्यू पार्टनर एज ऑन 1/4/2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। Sonu will bring rupees 80,000 as her capital and 7,200 as her share of goodwill in cash. New profit and loss sharing ratio will be 4:3:3. Goodwill is to be valued at 40,000. The claim of workman compensation is accepted at 3,200. Ahana will take over investment at rupees 19,200. Accrued interest on investment rupees 2,400 is not recorded. Accepted bills payable rupees 2,000 which was drawn by creditors is not recorded. Book value of land and building is 20% less than its market value. Out of insurance premium paid rupees 4,800 is for next year. Prepare necessary account and balance sheet after admission. अब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जिस एलिमेंट पे एडजस्टमेंट है और वो आइटम्स बैलेंस शीट में रिटेन किए जाएंगे, वो एलिमेंट को हम एक बार शो करेंगे, उस एडजस्टमेंट को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट के इफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे है एडजस्टमेंट नंबर 5। देखो इन्वेस्टमेंट हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 7। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का मामला है। बिल्स पेबल ड्रॉ किया गया है और क्रेडिटर ने ड्रॉ किया, उसका इफेक्ट नहीं डाला गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ एडजस्टमेंट नंबर 8, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल हमने निशान लगा लिया जिस जिस पे एडजस्टमेंट का इफेक्ट है। अब आगे जो हमारा सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं बार बार आपको अलग अपने वीडियोस में बताता चल रहा हूँ कि जब भी आपको ये पार्टनर्स कैपिटल एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन को 5 स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा।
5 स्टेजेस में पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा। पहला स्टेज होगा ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैपिटल और करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरह से जो बैलेंसेस दे रखा है इन दोनों बैलेंसेस को उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेज होगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में होगा। तीसरा जो स्टेज है नए पार्टनर से रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स है उसका इफेक्ट पास किया जाएगा। चौथे स्टेज में हम रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स, ऐसे एडजस्टमेंट्स जो मतलब बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो मतलब अदर देन न्यू पार्टनर्स, और बाकी का जो एडजस्टमेंट का इफेक्ट है उसका इफेक्ट पास करेंगे। और पाँचवें स्टेज में हम सारे अकाउंट्स को सीक्वेंस वाइज क्लोज करेंगे। तो हम पहले स्टेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया, उसका हमने बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 76,000 आस्था के अकाउंट में, 48,400 आहना के अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा है कैश एंड बैंक का, तो उसका बैलेंस हम लाए टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके 16,000। हमारा बैलेंसेस ट्रांसफ़र हो गया, पहला स्टेज फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज में रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। ये कितना, उसमें हमारा रेशियो नहीं दिया हुआ है, रेशियो के मामले में साइलेंट है क्वेश्चन, तो रेशियो इक्वल समझा जाएगा, तो उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दैट इज़ क्लेम कितना है, मतलब 1600 क्लेम कम है, 3600 का है, 3200 का है, 4800 जो हमारा टोटल क्लेम है फंड है कंपनसेशन फंड, उस पर क्लेम कितना है 3200 का है, तो 1600 बचेगा, तो 1600 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है ना 1600 है, 800 का जो एडजस्ट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के साथ, और 800 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट में हमने 800 वहाँ से एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है गुडविल, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका सेकंड इफेक्ट अब इसका अगला मतलब ये हो गया, बैलेंस शीट का आइटम सेम एंड सिंगल इफेक्ट रखता है, तो हमने लिख लिया। बैलेंस शीट में एसेट साइड का इफेक्ट एक्चुअली डेबिट होता है, तो हमने कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। अब अगला जो हमारा आ रहा है, देखिए हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट हमने हटा दिया है। गुडविल वगैरह जो एसेट में था ना, गुडविल ये प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर, ये सब हमने हटा दिया है। अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम चलते हैं। सोनू का जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आ रहा है और प्रीमियम ऑफ गुडविल ला रहा है, उसका इफेक्ट हमने डाल दिया। तो सोनू का कैपिटल कितना है 80,000, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना है 7,200, तो दोनों इफेक्ट हमने लिख लिया। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा, इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट करके सोनू के अकाउंट में 80,000 और बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2,400 एंड 4,800। एक्चुअली हमारा सेक्रीफाइस रेशियो 1:2 है, तो इसका इफेक्ट हमने दोनों इफेक्ट लिख लिया। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे है जो उसके नाम पे जो गुडविल का अमाउंट है 4,800 कम लाया है, तो 4,800 सोनू कम लाया, तो सोनू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया जा रहा है। तो उसका इफेक्ट जो है ना 4,800 का जो कम लाया है, 12,000 टोटल गुडविल होता है उसका, वो कम ला रहा है। तो इस तरह से हमने उसका इफेक्ट लिख दिया है। और पार्टनर्स के डेबिट में, सोनू के डेबिट में पार्टनर्स आस्थास कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया और आहना के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। टू आहनास कैपिटल अकाउंट टू
आस्थास कैपिटल अकाउंट के नाम से उसके अकाउंट में उतना डेबिट इफेक्ट डाला गया है। अब ये इफेक्ट हमारा हो जाता है, उसके बाद हम अगले इफेक्ट की तरफ आएंगे। अगला हमारा है आहना, जो है ना इन्वेस्टमेंट 19,200 में लेके जा रही है, तो उसको हमने यहाँ पे आहना के ये इन्वेस्टमेंट को हमने माइनस कर दिया है। पूरा डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको बैलेंस शीट में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बुक बैलेंस शीट में दिखाएगा ही नहीं, तो हम वो जो है रफ़ पेज पे आपको करके दिखाएगा। तो मैं इस तरह से मतलब मैं अपना रफ़ पेज आपको शो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बैलेंस शीट में दिखा दिया है कि इन्वेस्टमेंट में जो है, इन्वेस्टमेंट में टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हो रहा है वो पूरा ख़त्म हो जा रहा है। तो हमने इन्वेस्टमेंट की जगह पे डैश 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 कर दिया कि इन्वेस्टमेंट का कोई अमाउंट बच नहीं रहा है। तो ये इसका सेकंड इफेक्ट आहना के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके आहना के डेबिट में हमने लिख दिया 19,200। इसके बाद हम अगले इफेक्ट की तरफ चलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ से क्रिएट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिख दिया 2,400। अब इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के डेबिट में आएगा, मतलब एसेट साइड में आएगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके 2,400 हमने लिख दिया, इसका भी इफेक्ट। अब अगले पॉइंट की तरफ आएंगे, एक्सेप्टेड बिल्स पेबल। बिल हमने एक्सेप्ट किया था, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, है ना, तो क्रेडिटर में से उतना माइनस हो जाएगा और बिल्स पेबल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, दोनों इफेक्ट आपको दिख रहा है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है ना 20% कम है, तो उसको हमने कैलकुलेट किया तो उसका अमाउंट आ रहा है मार्केट वैल्यू से मतलब कम है, तो उसको हमने कैलकुलेट किया तो उसका अमाउंट आ रहा है 10,000। तो 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग में हम प्लस कर देंगे, तो हमारा इस तरह से अमाउंट 50,000 हो जाएगा। और देखो लाइबिलिटी साइड में बैड डेट रिजर्व जो है ना डेटर एसेट में लिखा हुआ है और बैड डेट रिजर्व लाइबिलिटी साइड में लिखा है, आप देख सकते हैं। तो जो लाइबिलिटी साइड पे लिखा था उसको हमने डेटर में से माइनस कर दिया है। तो इस तरह से ये दो इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकंड रिवैल्यूएशन में जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो इंक्रीज़ हुआ है ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग करके 10,000 उसका अमाउंट लिख दिया। अब अगले एडजस्टमेंट की तरफ आएंगे। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम बोल रहा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। तो इसका एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम का इफेक्ट हमने डाल दिया 4,800। इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में आएगा, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे। अब हमारा यहाँ से पांचवा स्टेज स्टार्ट होगा। पहले हम कैश अकाउंट जो है क्लोज करेंगे। कैश को हमने क्लोज कर लिया। इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में आएगा। एसेट साइड में हमने कैश लिख दिया 1,03,200। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा 17,200 हो रहा है और हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हम जो हमारे ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर को उनके रेशियो में, दैट इज़ इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका सेकंड इफेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो 8,600 हमने लिख दिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो उनके अकाउंट को क्लोज करके जो बैलेंस आया वो बैलेंस रखेंगे और इस तरह से हमारा मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोज हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से वो बैलेंसेस लिख देंगे। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।